दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान की जीत पिछले वर्ल्ड कप में सिर्फ एक इत्तेफाक था। हमने फिर से वर्ल्ड कप जीत के बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक बाप था और वो बाप हिंदुस्तान था। हां जी, जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा। हिंदुस्तान ने 255 बनाए, न्यूजीलैंड 159 पर सिमटी और इंडिया 96 रनों से यह मैच जीत गई। इस बार कहानी गॉड्स प्लान की थी। गॉड्स प्लान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया ने हमें शायद एक वक्त पर मान लिया था कि हम सबसे बेस्ट नहीं है। शायद हम नहीं थे, लेकिन वहां पर सबसे बेस्ट निकलना था संजू सैमसन का, बेस्ट निकलना था जसप्रीत बुमराह का, और बेस्ट होना था उस जगह पर जिसने हमें कर्ज दिया था। वो 19 नवंबर की तारीख उस अहमदाबाद स्टेडियम में आज भी दिलों में दर्द देती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को वहां पर हटाकर उस कर्ज को खत्म कर दिया और हिंदुस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। संजू सैमसन ने अपने आप को इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में दर्ज कर दिया। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। हम वेस्ट इंडीज से शायद बाहर हो सकते थे, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद। वो जो पाकिस्तान में आमिर बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहा था, वो जो पाकिस्तान के लोग हमें ट्रोल कर रहे थे, उन सारी चीजों को बुमराह और संजू सैमसन ने अकेले ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो वेस्ट इंडीज के सामने नॉकआउट मैच में 97, देन 89, 97, 89 3 शतक मिस हुए, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा जो है वो आज पूरे विश्व पर लहरा रहा है और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का क्राई मूवमेंट और बरनौल मूवमेंट आज उनको खाए जा रहा है। हिंदुस्तान ने पटाखे फूट रहे हैं, वहां शायद आंसुओं का सैलाब बह रहा है, और ये इसलिए बह रहा है क्योंकि इन खिलाड़ियों ने ये बताया कि जब बात हिंदुस्तान की होगी तो पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करते हैं। वो जो टेम्पो रोहित शर्मा ने पिछली बार दिया था, उसी टेम्पो को आज इंडिया ने आगे बढ़ाया और शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन कर डाला। पूरी टीम शानदार थी। मतलब इस टीम में मेरे लिए बहुत अंडररेटेड हीरोज थे, जिसमें मैं शिवम दुबे को मानता हूं। तिलक वर्मा ने कई मैच में अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने कई मैच में अच्छा किया, लेकिन 2 इससे स्पेशल प्लेयर थे जिन्होंने शायद इस वर्ल्ड कप के ख्वाब को जिंदा रखा। एक संजू सैमसन और एक जसप्रीत बुमराह, और उन्हीं का असर है कि हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। भारत वो पहली टीम बन गई जिसने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। आज तक कभी किसी टीम ने T20 की हिस्ट्री में अपने घर पर वर्ल्ड कप नहीं जीता था। भारत वो पहली टीम बन गई जिसने T20 वर्ल्ड कप टाइटल को डिफेंड कर लिया। जब भी इतिहास पूछा जाएगा और यह नाम आएगा कि भाई साहब वो कौन सी टीम है जिसने घर में वर्ल्ड कप जीता, आप हमारा नाम ले सकते हैं। कोई पूछे कि 2 वर्ल्ड कप किसने लगातार जीता, आप हमारा नाम ले सकते हैं। कोई पूछे वो कौन सी टीम है जिसके पास 3 T20 वर्ल्ड कप है, आप हिंदुस्तान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड हमसे शुरू होकर हम पर ही खत्म हो जाते हैं और कोई भी हमारे आसपास नहीं है। आज जब फिर से हम बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, 21 महीनों में हमारे पास तीसरी आईसीसी की ट्रॉफी आई है, तो याद आता है वो दौर 2008 से 2022 का। याद आते हैं जख्म 2014 के, फाइनल में हारे थे, 15 सेमीफाइनल में हमारे थे, उसके बाद 17 चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे, 19 सेमीफाइनल हमारे थे, 22 और 21 कितने खतरनाक साल थे। इंग्लैंड ने हमें पीटा था, पाकिस्तान ने हमें पीटा था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अलग लेवल पर चली गई। और आज वो जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान को कि बाबू झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना में फर्क होता है, आज फर्क है। आज फर्क है हमारी उनकी टीम में। आज मोहम्मद आमिर जैसे फिक्सर से हम कह सकते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुस्तान पर कमेंट करने की, अगर तुम स्टैट्स के जरिए आओगे, क्योंकि तुम्हारी टीम एग्जिस्ट नहीं करती और हमारी टीम जो है वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है। 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 T20 वर्ल्ड कप। टीम इंडिया ने 21 महीनों में 3 ट्रॉफी उठा ली है और यह सब कुछ हो रहा है टीम के तौर पर, क्योंकि हम टीम के तौर पर खेलते। इस मैच को देख लीजिए। संजू सैमसन 46 गेंद 89 रन, ईशान किशन 25 गेंद 54 रन, अभिषेक 21 गेंद 52 रन, शिवम दुबे 8 गेंद 26 रन। वो मोहम्मद आमिर जैसे फिक्सर जो बार बार कह रहे थे ना कि यार इंडिया तो टुकड़ों में खेले, बिट्स एंड पीसेस में। एक्चुअली हम बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे हैं, बट हमारा बिट्स एंड पीसेस भी दुनिया के बाकी स्टैंडर्ड से बड़ा है, क्योंकि 255 बनाने के बाद भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोगों को लग रहा था कि यह स्कोर कम है, हमने 300 क्यों नहीं मारा, कम से कम 275 तो होने थे, हम ये मानकर चल रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड ये है। और न्यूजीलैंड और इंडिया की मैच में हाईलाइट जो थी, या न्यूजीलैंड का जो एक मोमेंट था, वो सिर्फ उतना ही था कि अर्शदीप सिंह ने डैरेल मिचेल को गेंद मार दी, नहीं मारनी चाहिए थी, बट वो जो पाजी ने गेंद मारी, न्यूजीलैंड का सिर्फ उतना मोमेंट था, क्योंकि उसके अलावा मैच का सारा मोमेंट जो था वो वन वे ट्रैफिक था। और ये तुक्का नहीं था, ना पिछला वर्ल्ड कप तुक्का था, ना ये वर्ल्ड कप तुक्का है। सेमीफाइनल तुक्का नहीं था, ये तुक्का नहीं है। 253 सेमीफाइनल में और उससे भी आगे जाकर 255 फाइनल में, और फिर 96 से मैच जीतना,
ये जवाब है उन लोगों को जो हिंदुस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहे थे। ये जवाब है उनको जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मजाक उड़ा रहे थे। शायद पिछली बार भी हम यहां जीत गए होते। वो एक गलती शायद जो हमने बॉलिंग पिच बनाने का फैसला किया, पिच से हमें साथ नहीं मिला, थोड़े से हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, शायद उस वजह से। लेकिन आज सारे जख्मों पर मरहम लग गया है और आमिर जैसे लोगों को उनके ही मुल्क में आज आईना दिखा दिया गया है। और यह सब कुछ हुआ है उस एक मैजिकल इंसान की वजह से जिसका नाम संजू सैमसन। मैं संजू सैमसन को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लच मूवमेंट का प्लेयर कह रहा हूं। सबसे बड़ा, सचिन से बड़ा, सहवाग से बड़ा, रोहित से बड़ा, विराट से बड़ा, धोनी से बड़ा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर फाइनल हम खेल रहे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वजह से। सिर्फ वन मैन शो। अभिषेक का कॉन्फिडेंस गिरा था, वरुण चक्रवर्ती कॉन्फिडेंस गिरा था। बैटिंग में संजू ने संभाला, गेंदबाजी में बुमराह ने संभाला। पहले ओवर में छक्का नामीबिया के सामने, पहले ओवर में छक्का जिम्बाब्वे, पहले ओवर में छक्का इंग्लैंड, पहले ओवर में छक्का न्यूजीलैंड। दैट संजू सैमसन फिगर। 5 मैच में 321 रन, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज के सामने अर्धशतक, इंग्लैंड के सामने अर्धशतक, न्यूजीलैंड के सामने अर्धशतक। संजू सैमसन ने न सिर्फ खुद के साथ जस्टिस किया बल्कि हिंदुस्तान ने क्रिकेट को एक ऐसा मौका दिया जहां पर भविष्य में हम बताएंगे कि वो जो संजू सैमसन जिनके लिए हम 4-5 हजार वीडियोस बना चुके थे बीते 10 सालों में, वो क्यों बनाते थे? हम इन लम्हों के लिए बनाते थे। बैक टू बैक 3 मैचेस में 80+ का स्कोर होना, बैक टू बैक, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए ख्वाब जैसा हो सकता है। संजू सैमसन ने एक ही दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब 97 क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज वाला मैच, 89 सेमीफाइनल में, 89 फाइनल में, और तीनों मैचेस में बंदा शतक के लिए नहीं गया। तीनों मैचेस में बंदे ने एक भी लप्पेबाजी नहीं की। हर शॉट क्रिकेटिंग शॉट थे, हर कोशिश थी हिंदुस्तान को आगे रखने की। मैच्योरिटी नजर आ रही थी, सिंसियरिटी नजर आ रही थी, और देश का झंडा आगे कैसे रखना है वो संजू सैमसन का नजर आ रहा था। और यही वजह है कि आज हम फाइनल में पहुंचे और फाइनल को हम जीत कर जा रहे हैं। केवल 5 मैच संजू सैमसन ने खेले। मैं लिटरली दुआ करूंगा कि संजू सैमसन को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर सोचा जाए, क्योंकि 56+ का एवरेज होना, लास्ट ओडीआई में शतक होना, ही डोंट डिजर्व मैन, ही डोंट डिजर्व टू गेट आउट। मतलब मैं नहीं मानता उसको आप बाहर कर सकते हो। आज इस T20 वर्ल्ड कप में आप उसे रिस्पेक्ट दो। सिर्फ 5 मैच उसने खेले हैं, 5 मैच में 321 रन, 80 का एवरेज एंड 199 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ 5 मैच में 24 छक्के, 27 चौके। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों जगह पर गोटेड परफॉर्मेंस। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी ने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। सिर्फ 3 खिलाड़ी जिन्होंने बैक टू बैक 50 मारे, विराट कोहली, केएल राहुल एंड संजू सैमसन। बट संजू सैमसन इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह की पारियां खेली। द ग्रेटेस्ट एवर परफॉर्मेंस आई हैव सीन बाय एनी इंडियन प्लेयर। मतलब वो कुछ दिन पहले जो हमारे सूर्या भाऊ मजाक उड़ा रहे थे, आई एम श्योर सूर्या भाऊ भी खुद से सवाल कर रहे होंगे कि यार वो नहीं करना चाहिए था। संजू सैमसन आज भी देख लो, बैक टू बैक छक्के मारे। मतलब शुरू में आज अभिषेक शर्मा को उन्होंने मौका दिया कि भाई तू खेल। आज अभिषेक शर्मा की बॉल लग रही थी, अभिषेक शर्मा के 2-4 टेढ़े मेढ़े शॉट जा रहे थे और उसके बाद उन्हें स्ट्राइक मिली। संजू ने एंकर इनिंग खेलने के बाद भी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दैट डिफाइन दैट टैलेंट दैट संजू सैमसन इज हैविंग, and that is the reason why we are so lucky. We are so lucky to have Sanju Samson and Jasprit Bumrah. I mean, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बैटिंग में जहां संजू सैमसन सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो गेंदबाजी में वो काम आपके लिए बुमराह करते हैं। 4 ओवर 15 रन 4 विकेट फाइनल में, 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। और ये कब है? जब एक मैच में 253 बने हैं और आज के मैच में उससे ज्यादा रन बने थे, 255 रन। उस मैच में 4 ओवर 4 विकेट 15 रन देकर। ना बुमराह से पहले कोई इतना महान था, ना बुमराह के बाद हमें कोई इतना महान दिख रहा है। 2016 बुमराह के आने के बाद से वर्ल्ड क्रिकेट में जो डोमिनेंस है वो कोई दूर दराज तक नहीं है, और इसी का नतीजा है कि बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर। मतलब हमारा वरुण चक्रवर्ती जिसका ये सीजन खराब गया, वर्ल्ड कप खराब गया है, वो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर है। आप इस तरह क्या लोगे? जसप्रीत बुमराह गोट प्लेयर है, गोट प्लेयर, दोनों गोट प्लेयर है। सूर्या भाऊ आज वो भी खुश होंगे। एज अ प्लेयर बहुत सारे मेरे सूर्या भाऊ को लेकर सवाल थे, लेकिन एज अ कैप्टन आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद वो तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ये जीता है। इस मैच में जिक्र ईशान किशन का भी होना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन का दूर दराज तक जिक्र नहीं था। लास्ट मोमेंट पर ईशान किशन को आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा ने टीम में मौका दिया।
सैयद मुश्ताक अली की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बुलाया गया और नतीजा यह रहा कि 9 मैच में 317 रन। इंडिया के लिए आज तक T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 प्लस रन बनाए। वन वॉज विराट कोहली इन 2016, बाकी संजू सैमसन और आपके ईशान किशन है। ईशान किशन 193 का स्ट्राइक रेट, 32 का एवरेज, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान किशन ने पाकिस्तान के सामने हमें जिताया था 40 गेंदों पर 77 रन। वो पारी कभी भी मैं भूल नहीं सकता। वन मैन शो, एक टफ पिच पर, एक टफ कंडीशंस में, और पूरा गेम खिसका ले गए थे। 40 गेंद 77 रन, सेमीफाइनल में 18 गेंद 39 रन और फाइनल में 25 गेंद 54 रन। दैट्स ईशान किशन फॉर यू। आई डोंट नो कि मतलब बीते सालों में इतने सारे कीपर्स आए, खेले, कैसे उनको मौके मिल रहे थे इतने 50-50 गेम खेलने के, जब ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे प्लेयर अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। ईशान किशन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मतलब मुझे लगता है कि अगले कुछ साल तक आप ईशान और संजू को प्लीज मत छेड़िएगा, प्लीज मत छेड़िएगा। ईशान किशन की कहानी भी वैसी ही है। वनडे में दोहरा शतक लगाया था, उसके बाद आपने उन्हें बाहर कर दिया था। हालांकि इस मैच में न्यूजीलैंड जो है वो एक्सपोज हो गई। एक्सपोज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चोकर का टैग जो था वो साउथ अफ्रीका के पास जाता है, बट शायद हम सब भूल गए कि बड़ी चोकर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम है। 2015 वो हार गए, फाइनल खेला था उन्होंने। 2019 फाइनल खेला था, वो हार गए। 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान से हार गए, और 2026 की T20 फाइनल जो था वो भी हमसे हार गए। हालांकि इस मैच से पहले भी मैंने कहा था कि अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में कोई एक टीम हरा सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका थी, जो शायद पूरी टीम थी। लेकिन एक बुरा दिन वो बाहर होते हैं और उसके बाद हमें मौका मिलता है, और हमें पता था कि ये मैच हमारा है। न्यूजीलैंड को हमने 5 मैचों की सीरीज में पटका था। हम जानते हैं कि ये सीरीज हमारी थी। कई और खिलाड़ी जिनका मैं आज शुक्रिया कहना चाहूंगा, जिसमें एक नाम रिंकू सिंह का है। रिंकू सिंह शायद इस वर्ल्ड कप में बैट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन फील्डिंग में उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उन्होंने पूरी जान लगाई। आप उनकी तारीफ जितना करेंगे उतना ज्यादा कम है। बार बार आते थे, जोर लगाते थे, और उसी वजह से शायद इंडिया जो है वो इतनी जबरदस्त तरीके से आई, खेली और जीत के गई। सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, एशिया कप जीता, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, साउथ अफ्रीका को 1-1 से हराया, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को। मतलब हिस्ट्री उन्हें एक महान कप्तान के तौर पर याद करेगी। 30 साल के बाद वो आते हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में इतने सारे मैचेस वो जीत कर आते हैं। आई विश एज अ प्लेयर उन्होंने और कंट्रीब्यूट किया होता, बट अंत भला तो सब भला। टीम जीती है, जबरदस्त तरीके से जीती है, सो वेल डन सूर्य कुमार यादव। वरुण चक्रवर्ती हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के हैं एक अनफॉर्चुनेट सीजन में, डिसअपॉइंटिंग सीजन में। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है जो बता रही है इंडियन क्रिकेट के स्टैंडर्ड। लेकिन इस मैच में या इस सीरीज में या इस वर्ल्ड कप में मेरे लिए जो सबसे बड़ा अनसंग हीरो था वो शिवम दुबे था। आप शिवम दुबे के आखिरी 7 मैच देखो। 16 बॉल 23 रन नामीबिया, 17 बॉल 27 पाकिस्तान, 31 बॉल 66 नीदरलैंड, 37 बॉल 42 साउथ अफ्रीका, उसके बाद 25 बॉल 43 इंग्लैंड के सामने, और आज 8 बॉल 26। आज भी मैच इंडिया का फंस गया था। इंडिया झेल रही थी, रो रही थी। एक टाइम पे जब संजू सैमसन आउट हुए, तुरंत ईशान किशन आउट हुए, उसके बाद अब के सूर्य कुमार यादव आउट हुए, और हार्दिक और तिलक जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हार्दिक के आउट होने के बाद शिवम दुबे आते हैं, और आखिरी ओवर में वो जो पारी उनकी होती है वो कमाल की पारी होती है। उसने इंडिया का मोमेंटम सेट किया। वो जो उन्होंने सिंगल नहीं लिया, उसके बाद फिर चौका मारा। आई थिंक बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जिनका फुटवर्क नहीं होता और फेलियर नहीं होता, एंड दैट्स क्वाइट ट्रू। कोई फेलियर नहीं है। शायद शिवम दुबे के बारे में इस वर्ल्ड कप के बाद इतनी बातें ना हो, शायद उनके पर्सनल माइलस्टोन इतने बड़े ना दिख रहे हो, शायद स्टार स्पोर्ट्स उनके बारे में प्रोमो ना बनाए, शायद उनको उतनी अटेंशन ना दी जाए, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस, सच्चे फैंस जो हैं वो जानते हैं कि शिवम दुबे ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है। जब जब मैटर सबसे बड़ा था तो हमारा शिवम दुबे सबसे आगे खड़ा था। इतिहास कुछ अनसंग हीरोज को शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करता जैसा शिवम दुबे है, और शिवम दुबे और अक्षर पटेल, फॉर मी दीज आर अनसंग हीरोज। पिछले वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल बैटिंग में टॉप नॉच पारी थी, और आज भी बॉलिंग में अक्षर पटेल ने बताया कि क्या वो जो 2 विकेट थे शुरू में, वो फिन एलन का, आई थिंक दैट वाज अ टॉप नॉच। वो तारीफ उनकी बनती है, और दुबे जी ये लगातार करते आए। आप याद करो पिछली बार वर्ल्ड कप फाइनल 16 बॉल 27, एशिया कप फाइनल 22 बॉल 33, T20 वर्ल्ड कप फाइनल 8 बॉल 26। दुबे जी बड़े मौकों पर हमेशा डिलीवर करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। और आज वो कॉन्फिडेंस देखा आपने, 19.5 पे जब बॉल गई और सिंगल नहीं लिया और अगले पे मारा,
लास्ट ओवर में 24 रन, वो जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसके पहले 4 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 32 रन बनाए थे और आखिरी ओवर में 24 का असर था कि इंडिया जो है स्कोर अपना 250 के पार ले जाती है। वरना सच में एक समय नहीं लग रहा था कि दुबे जी के बिना हो पाएगा। सो फॉर मी शिवम दुबे इज अ क्लच मैन फॉर इंडिया। आज तिलक वर्मा नहीं चले, बट तिलक वर्मा ने भी इस वर्ल्ड कप में लगातार किया है, बार बार किया है। सेम हार्दिक पांड्या, इन सब ने इस वर्ल्ड कप में कई क्लच मौकों पर इंडिया को जिताया। आज थोड़ा हार्दिक कैजुअल थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इस वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूशन बहुत 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 बड़ा है। सेम जैसे मैंने अक्सर पटेल ने कहा, ग्लेन फिलिप्स को, फिन एलन को पावर प्ले में आउट करना, पिछले मैच में 2 कैचेस लेना, उन कैचेस की वजह से इंपैक्ट पड़ा। पिछला T20 वर्ल्ड कप उनकी बैटिंग की वजह से असर पड़ा। सो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं और इंडिया ओवरऑल, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज अभिषेक शर्मा का बल्ला भी चल गया। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी। फर्स्ट ओपनिंग प्लेयर 50+ रन की पार्टनरशिप आज इंडिया के लिए उन्होंने की है। ये अपने आप में कमाल है यार। वर्ल्ड कप में भी तो 21 बॉल पे 52 रन अभिषेक शर्मा के थे, 6 चौके 3 चौके, 6 चौके और 3 छक्के और 18 गेंद पर अर्धशतक। आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि आखिरी मोमेंट के लिए बचा के रखा था उन्होंने। पिछली बार विराट कोहली का था आखिरी मोमेंट पर, चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मोमेंट पर रोहित शर्मा का था और आज अभिषेक शर्मा का था। हालांकि अभिषेक शर्मा को अपनी बैटिंग पर काफी काम करना है। उन्होंने पोस्ट मैच कहा भी कि उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, लेकिन टीम उन्हें बैक कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हें एक मैच जिताना है और सबसे सही समय पर वो मैच आया। आज के मैच में जो उनकी पारी थी 18 गेंदों में, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाली पारी थी, क्योंकि उस पारी का असर था कि इंडिया 6 ओवर में 90 पहुंच गई थी। आज संजू सैमसन देख रहे थे कि भाई तू मार, मैं सावधानी से खेलूंगा, और उनके मारने का असर रहा कि संजू भाई ने समय लिया, अभिषेक मारे। जब अभिषेक आउट हुए उसके बाद संजू ने एक्सलेरेट किया। सो वेल डन अभिषेक शर्मा। आज बॉलिंग में भी एक विकेट मिला। आई जस्ट होप कि आईपीएल में वो अपनी वीकनेस पर काम करें, बिकॉज ही इज अ एब्सोल्यूट मैच विनर। मैं अभी भी अभिषेक शर्मा और वरुण को बैक करता हूं, बिकॉज दोनों में इंपैक्ट बहुत बड़ा यार। ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि अपने दिन पर अकेले मैच खत्म कर सकते हैं, और ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स रहे। मतलब मैं अभी भी कह रहा हूं, इंडिया अपने पूरे पोटेंशियल पे इस वर्ल्ड कप में नहीं खेला, क्योंकि हमारे 2 एब्सोल्यूट मैच विनर जो थे वो इस टाइम फ्लॉप चल रहे थे। बट हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन एंड जसप्रीत बुमराह। संजू भाई इंडिया की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हो गए। 5 मैच में 321। विराट कोहली ने 6 मैच में 319 बनाए थे। ईशान ने 9 में 317 बनाए थे। एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का नाम है 383, टिम साइफर्ट का नाम है 326, संजू सैमसन वहां पहुंच गए हैं 321, विराट 319, उसके बाद ईशान किशन का नाम है 317। सो टॉप 5 में इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, और ये बता रहा है कि इंडिया की बैटिंग में ऊपर जो है वो एब्सोल्यूट मैडनेस है। और उसी मैडनेस का असर है कि आप स्टार्ट देखो, वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में जो हाईएस्ट टोटल बना T20 वर्ल्ड कप में वो श्रीलंका का एक है 260। उसके बाद इंडिया का देखो 256 रन जिम्बाब्वे के सामने, 255 रन न्यूजीलैंड के सामने, 253 रन इंग्लैंड के सामने। सो हमारी टीम जो है वो हर बार आगे जा रही है और जबरदस्त तरीके से खेल रही है। अगर आप मैक्सिमम 250+ टोटल देखोगे, इंडिया ने 7 बार बनाए हैं, 7 बार। और उसके बाद वेस्ट इंडीज है जिसने 3 बार बनाए, जिम्बाब्वे 3 बार बनाए। दैट डिफाइंस कि इंडिया जो है वो अलग लेवल पे क्रिकेट खेलती है और कोई उनके आसपास भटकता नहीं। बाकी मैच की बात करें, ये मैच आप सबने देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा। इंडिया जो थी वो टॉस हारती है। बहुत सारे लोग मेरे आसपास जो है थोड़े से उनके हाथ पांव फूल रहे थे कि सर क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, फंस तो नहीं जाएगा। मैंने तब भी कहा था कि इंडिया हारेगी नहीं यार, हमारी टीम न्यूजीलैंड से बहुत सॉलिड है। मेरा सिर्फ एक डर था पूरे सीजन में, वो था साउथ अफ्रीका। वो जा चुकी थी और वही दिखाई पड़ा। संजू 46 बॉल 89 रन, 193 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक 21 पे 52, 247 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन 25 पे 54, 216 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन की बहुत तारीफ मैं करना चाहता हूँ। हार्दिक और सूर्या तिलक ने थोड़ा मामला फंसाया था, लेकिन ठीक है, अंत भला तो सब भला। दुबे जी ने 8 बॉल पे 26 रन ठोककर वो मैच बराबर कर दिया। गेंदबाजी में डेमोक्रेटिक पिटाई की। मेरे को डर था मैट हेनरी के पहले ओवर का कि कहीं पहले ओवर में जैसे निशंका को बोल्ड मारा था उसने, वो बोल्ड ना मार दे, बट थैंकफुली वो बोल्ड नहीं हुआ। 4 ओवर में उसके बाद उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई, 49 रन पिटे। पहली 2-3 बॉल में मेरे को डर था कि अंदर आने वाली बॉल जो है कहीं बोल्ड मार दिया, संजू आउट हो गया तो प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज एक्चुअली इंडिया की बैटिंग जो है टॉप 3 पे बहुत डिपेंड कर रही थी और वो हो गया। बाकी ग्लेन फिलिप्स से उन्होंने क्यों ओवर नहीं कराया, मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्लेन फिलिप्स से उन्हें ओवर कराना चाहिए था। अगर शायद वो चौथा या छठा ओवर देते तो इंपैक्ट पड़ता। इंडिया तेज गेंदबाजी को ज्यादा बेहतर खेलती है और उन्होंने नहीं यूज किया। जैकब डफी ने 3 ओवर में 42 दिए। लॉकी फर्ग्यूसन को लास्ट ओवर वो दे सकते थे, भले वो 2 ओवर में 48 पीटे थे, बट लास्ट ओवर वो अच्छा कर सकते थे।
नहीं दिया। सैंटनर वॉज गुड लाइक ऑलवेज, रचिन रविंद्र वॉज ओके, जिमी नीशम एक ओवर बहुत अच्छा था। हालांकि मुझे पूरा भरोसा था जब मेरे आसपास के लोग कह रहे थे कि सर आखिरी ओवर अच्छा करेगा, मैंने कहा भाई एवरेज बॉलर है, एक ओवर में गलती से विकेट चला गया। संजू सैमसन की छाती पे बॉल थी, उठा के मारा, मेरे को लग रहा था नो बॉल है, नहीं दिया गया। ईशान ने थोड़ा इजी मारा, सूर्या बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में, तो विकेट मिल गया। अदरवाइज इज अ ऑर्डिनरी बॉलर, और वही रहा। जहां तक बात बैटिंग की है यार, बैटिंग साइफर्ट ने थोड़ी कोशिश की। फिन एलन एक कैच ड्रॉप होने के बाद भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। मतलब बहुत लोग फिन एलन कहते हैं। मैं पिछले मैच में कहा था, मैंने कहा वो जो पिछली बार न्यूजीलैंड ने किया था साउथ अफ्रीका के सामने, दैट वाज वन मैच शो। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बार होती हैं। वो पूरे वर्ल्ड कप में आधी अधूरी टीम थे, हिंदुस्तान बेहतर टीम थी, और वही रहा। साइफर्ट की कोशिश थी, 26 से 52 गया। फिन एलन वॉज एवरेज, रचिन रविंद्र वॉज एवरेज, ग्लेन फिलिप वॉज एवरेज, मार्क चैपमैन तो सिर्फ पाकिस्तान के सामने खेलते हैं, मिचेल चले नहीं, खाली गुस्सा दिखा के चले गए, और इंडिया फाइनली जो है वो ट्रॉफी जीत गई। सो आज बहुत 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 बड़ा मूवमेंट था। मोहम्मद आमिर 2 मिनट का मौन आपके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान को छोटा दिखाने के लिए, खबरों में आने के लिए आपने हमारे खिलाड़ी का मजाक उड़ाया, हमारे मुल्क का मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन वही कहते हैं कि आसमान में अगर थूकोगे तो थूक जो है नीचे भी गिरेगा, और आज वो तुमको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारी औकात अलग है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे, पाकिस्तान के पास दोनों है। तो आज ये जो बर्नौल मूवमेंट है, जो क्राई मूवमेंट है, इसके लिए आपको मुबारकबाद। हम वर्ल्ड चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन हैं, और अगले साल भी ट्रॉफी हम उठा रहे हैं। जो कर सकते हो कर लो, अगले साल भी हम ट्रॉफी उठा रहे हैं। जाते जाते एक तारीफ गौतम गंभीर साहब की भी, क्योंकि गौतम गंभीर का अगर मैं एक फैसला हटा दूं जिसमें उन्होंने अक्षर पटेल को ड्रॉप किया था साउथ अफ्रीका के सामने, आई थिंक उसके अलावा अच्छे फैसले उन्होंने लिए इस वर्ल्ड कप में। हार्ड कॉल्स थी, इमोशनल कॉल्स नहीं थी, और अच्छे टाइम पे खिलाड़ियों को बैक किया। नतीजा ये रहा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर गौतम गंभीर ऑल्सो, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर के तौर पर जीता, T20 वर्ल्ड कप प्लेयर के तौर पर जीता, एशिया कप जीता प्लेयर के तौर पर, 2 आईपीएल ट्रॉफी कैप्टन के तौर पर जीती, आईपीएल मेंटोर के तौर पर जीता, चैंपियंस ट्रॉफी कोच के तौर पर जीती, एशिया कप कोच के तौर पर जीता, अब T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी कोच के तौर पर जीता। सो वेल डन गौतम गंभीर एंड वेल डन सूर्य कुमार यादव, क्योंकि 24 का T20 वर्ल्ड कप आप जीते, 25 का एशिया कप जीते, 26 का T20 वर्ल्ड कप जीते, 2 एशिया कप, 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड वेल प्लेड टीम इंडिया। एंजॉय करो, मौज काटो, और जितने भी पाकिस्तानी लोग आज हमें गालियां देने आ रहे हैं, अपना रोना गाना करने आ रहे हैं, आई थिंक आज आप सब लोग उनका हिसाब किताब ले सकते हो। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान के लोगों से भी कहूंगा, क्योंकि वहां भी अहमद शहजाद जैसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी तारीफें की थी, अच्छी बातें की थी, बहुत सारे लोग थे। लेकिन मोहम्मद आमिर जैसे लोगों के लिए जाते जाते 2-4 फूल जो है वो कमेंट सेक्शन में बिखरा दीजिए, उनको भी पढ़ के आनंद आएगा और हमको भी मजा आएगा। बाकी दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा रहेगा।